अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में ज़िक्र किया था कि हम प्री टेस्ट रिव्यू क्विज़ आंसर की कर रहे हैं और इससे रिगार्डिंग हमने पहले कंप्रेस्ड इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व किया है और अब हम एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन और आंसर हैं इसे हम सॉल्व करेंगे और इसी तरह से इसको याद भी करेंगे क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए हम चलते हैं एलिवेटेड वर्क रिलेटेड प्लेटफॉर्म क्वेश्चन और आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट डू यू डू बिफोर एनी लैडर इज़ यूज्ड। कोई भी लैडर या सीढ़ी को इस्तेमाल करने से पहले आप क्या करेंगे। आंसर, इट मस्ट बी इंस्पेक्टेड। इन्हें इसे इंस्पेक्ट किया जाएगा या इसकी जांच और परख की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72, हाउ डू वी इंस्पेक्ट द लैडर। इंस्पेक्ट को हम लैडर को कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, कैसे उसकी जांच करते हैं। आंसर, इंस्पेक्ट फॉर स्प्लिट आर ब्रोकन साइड रेल्स आर रंग, मिसिंग ब्रोकन लूज आर डैमेज पार्ट्स, ब्रोकन जॉइंट्स, रिविट्स एंड हार्डवेयर, डैमेज सपोर्ट फीड, ऑयल ग्रीस, डर्ट आर अदर मटेरियल्स दैट कुड कॉज आ वर्कर टू स्लिप। इंस्पेक्शन किया जाता है कि सीढ़ी ब्रोकन ना हो या इसी तरह से उसके रंग से जो बीच में स्टेप होते हैं जिस पर पैर रख के हम चढ़ते हैं वो टूटा हुआ ना हो या उसके पार्ट्स मिसिंग ना हो या डैमेज ना हो और इसी तरह से उसका सपोर्ट फीट जो है वो डैमेज ना हो या उस पर ऑयल और ग्रीस लगा हुआ ना हो, क्योंकि ऑयल ग्रीस लगने से हम स्लिप हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसको इंस्पेक्शन किया जाता है सीढ़ी को। क्वेश्चन नंबर 73, कैन वी पेंट द लैडर। क्या हम लैडर को सीढ़ी को पेंट कर सकते हैं। आंसर, द लैडर्स मस्ट बी नॉट बी पेंटेड बिकॉज पेंट कैन हाइड डिफेक्ट्स। लैडर को पेंट किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है क्योंकि पेंट जो है ये डिफेक्ट को हाइड यानी छुपा देता है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ द करेक्ट एंगल टू यूज़ व्हेन प्लेसिंग अ लैडर। जब हम लैडर को इस्तेमाल करते हैं या रखते हैं उसको कहीं पर किसी चीज़ से लगाते हैं तो हमका करेक्ट एक्शन क्या है उसको लगाने का। आंसर, 75 डिग्रीज और 4 to 1 स्लोप। 75 डिग्री पर उसको लगाया जाता है या स्लोप 4 to 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 75, वाई मस्ट लैडर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम 91 सेंटी 36 इंच टू 107 सेंटी 42 इंच अबव द टॉप एज ऑफ देयर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। क्यों सीढ़ी को 91 से लेकर 107 सेंटी या 36 इंच से लेकर 42 इंच तक क्यों सीढ़ी को जहां लगाया जाता है और उसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वहां से क्यों वो बढ़ा हुआ होता है, ऊंचा उठा हुआ होता है। आंसर है, सपोर्ट द लैडर एंड अलाउ मैन टू क्लाइंब ऑफ। सीढ़ी को लैडर को सपोर्ट करने के लिए और लोगों को चढ़ने में मदद मिलने के लिए उसको यानी 1 इंच के लिए उसको बढ़ाया, 1 मीटर के लिए उसको बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट प्रॉब्लम्स माइट यू फाइंड ड्यूरिंग अ लैडर इंस्पेक्शन। लैडर के इंस्पेक्शन के दौरान आपको किन चीज़ों का यानी पता लगाना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम आपको उसमें ढूंढना चाहिए या सर्च करना चाहिए। आंसर, मिसिंग, डैमेज्ड, वोर्न और लूज पार्ट्स। यानी कोई पार्ट्स मिसिंग ना हो या डैमेज ना हो या टूटा हुआ ना हो या लूज पार्ट्स उसका कोई पार्ट लूज ना हो। इन चीज़ों का पता लगाया जाता है जब हम सीढ़ी का इंस्पेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट टू थिंग्स कॉज मोस्ट लैडर एक्सीडेंट्स। दो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर आमतौर से सीढ़ी के एक्सीडेंट होने की वजह बनती हैं। आंसर, अनसेफ कंडीशंस एंड अनसेफ एक्ट्स। अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट्स ये दोनों चीज़ें हैं जिससे सीढ़ी पर से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं सीढ़ी से। क्वेश्चन नंबर 78, डू यू सपोर्ट द लैडर बाय द रंग। क्या आप सीढ़ी को रंग के जरिए सपोर्ट करते हैं, रंग से। आंसर, नो, नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, कैन वी यूज़ अ लैडर एज अ प्लेटफॉर्म। क्या हम सीढ़ी को प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आंसर, नो, नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन आर लैडर्स सेफ एंड बेस्ट टू यूज़। सीढ़ी का इस्तेमाल कब सबसे ज़्यादा सेफ और अच्छा होता है।
आंसर टेम्परेरी एक्सेस फॉर जॉब्स दैट डू नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट। टेम्परेरी काम के लिए ये सबसे अच्छा होता है, ऐसे काम के लिए जो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तो इसके लिए सीढ़ी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है और बहुत सेफ होता है। क्वेश्चन नंबर 81, कैन वी यूज़ द लैडर्स टेम्पोरेरी एज अ वर्क प्लेटफॉर्म लाइक a scaffold वर्क डेक और ट्रक बेड और मैन बास्केट। क्या हम लैडर को टेम्परेरी प्लेटफॉर्म के तौर पर या स्काफोल्ड वर्क डेक या ट्रक बेड के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर नो, नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, वाई डू वी नॉट यूज़ मेटल ladders or ladders with metal reinforced side rails near electrical equipment? क्यों हम मेटल लैडर को या इसी तरह से मेटल रीइंफोर्स्ड साइड रेल को, साइड वाले लैडर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के आसपास में? आंसर दिस कुड कॉज एन इलेक्ट्रिकल शॉक। यह इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह बन सकता है, क्योंकि मेटल है, मेटल की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकती है या वजह बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्लाइंबिंग अ लैडर? सीढ़ी पर चढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आंसर 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट ऑल टाइम्स। 3 पॉइंट आपका कॉन्टैक्ट में होना चाहिए हमेशा। क्वेश्चन नंबर 84, what must be installed on all scaffold to prevent people or equipment from falling? इक्विपमेंट या इसी तरह से लोगों को स्काफोल्डिंग से गिरने से रोकने के लिए क्या चीज़ इंस्टॉल किया जाता है? आंसर टॉप रेल्स, टो बोर्ड, मिड रेल्स। टॉप रेल, मिड रेल एंड टो बोर्ड इंस्टॉल किया जाता है ताकि आदमी या इक्विपमेंट स्काफोल्डिंग से ना गिरे। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट प्रॉब्लम माइट यू फाइंड व्हेन इंस्पेक्टिंग स्काफोल्ड प्लैंक्स? जब आप स्काफोल्डिंग प्लैंक्स का इंस्पेक्शन कर रहे हों तो आपको किस प्रॉब्लम का पता लगाना चाहिए? आंसर द वुड इज डिकेड आर क्रैक्ड। वुड, लकड़ी जो है या प्लैंक सड़ा हुआ ना हो या क्रैक्ड, टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का हमें प्लैंक का इंस्पेक्शन करते वक्त देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, आइडेंटिफाई अ हैज़र्ड यू माइट फाइंड व्हेन इंस्पेक्टिंग अ स्काफोल्ड। हैज़र्ड का पता लगाओ या आइडेंटिफाई करो जब आप स्काफोल्डिंग का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। तो कौन से हैज़र्ड हैं? आंसर द प्लेटफॉर्म इज़ नॉट फुली प्लैंक्ड। बहुत सारे हैज़र्ड हैं, लेकिन उन हैज़र्ड में से एक यह है, द प्लेटफॉर्म इज़ नॉट फुली प्लैंक्ड। प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरह से प्लैंक्ड ना हो। क्वेश्चन नंबर 87, वाई आर बेस प्लेट्स इंस्टॉल्ड ऑन स्काफोल्ड? स्काफोल्डिंग में बेस प्लेट क्यों इंस्टॉल किया जाता है? आंसर दे प्रिवेंट द स्काफोल्ड फ्रॉम सिंकिंग। स्काफोल्ड में प्लैंक इसलिए इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि ये सिंकिंग यानी बेस प्लेट इसलिए होते हैं ताकि इसको डूबने से, स्काफोल्डिंग को धंसने से रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज़ यूज्ड टू टेल पीपल टू कीप अवे फ्रॉम स्काफोल्ड? लोगों को स्काफोल्डिंग से दूर रहने के लिए या दूर रखने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर वार्निंग साइंस। वार्निंग साइन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी स्काफोल्ड? हर स्काफोल्डिंग पे किस चीज़ का इंस्टॉलेशन, क्या इंस्टॉल किया जाता है, क्या लगाया जाता है? आंसर आ सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस, यानी उसमें आने जाने का सेफ रास्ता या सेफ तरीका। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट टेल्स एन ऑपरेटर ऑफ एन एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म द चेक्स दैट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल इंस्पेक्शन? ऑपरेटर को एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म में किस चीज़ का चेक करना चाहिए जब वो ऑपरेशनल इंस्पेक्शन कर रहा हो? आंसर मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, यानी मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन उसको देखना चाहिए ऑपरेटर को। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट मस्ट एन एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म ऑपरेटर
हैव बिफोर ही कैन ऑपरेट द मशीन। ऑपरेटर को एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने से या ऑपरेट करने से पहले क्या चीज़ उसके पास होना चाहिए? आंसर ट्रेनिंग, यानी उसके पास ट्रेनिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट मस्ट वर्कर्स वियर व्हेन दे आर बीइंग लिफ्टेड इन एन एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म बास्केट। वर्कर को क्या पहनना चाहिए जब वो यानी प्लेटफॉर्म बास्केट वर्किंग प्लेटफॉर्म बास्केट में एलिवेटिंग किए जा रहे हों या उठाए जा रहे हों तो क्या पहनना चाहिए? जब लिफ्टिंग किए जा रहे हों तो क्या पहनना चाहिए? सेफ्टी हार्नेस। वर्कर को सेफ्टी हार्नेस पहनना चाहिए जब वो लिफ्टिंग किए जा रहे हों या लिफ्टिंग हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट शुड बी डन टू वार्न एम्प्लॉयज़ टू स्टे अवे फ्रॉम एन एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म वाइल इट इज़ इन ऑपरेशन। यानी क्या होना चाहिए एम्प्लॉय को दूर रखने के लिए एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म से जब वो ऑपरेशनल में हो? आंसर इंस्टॉल बैरिकेड्स अराउंड द मशीन। बैरिकेड इंस्टॉल करना चाहिए मशीन के आसपास में। तो दोस्तों ये एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर थे। इनमें से जो क्वेश्चन हम हैं इम्पोर्टेंट उसको भी याद कर लें, और इसी तरह से अब इंशाल्लाह हम आरामको से रिलेटेड और इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे अगले अपने वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और इसी तरह से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।